मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मध्य प्रदेश की तरफ भी हम चलेंगे। बिरसिंहपुर की मैं बात करना चाहूंगी, सतना जिले के अंतर्गत जो आता है, और वहां पर भी अतिक्रमण का ही मामला सामने आया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां के अतिक्रमण को हटाने की मुहिम की जा रही है। क्या है ये मामला, एम्बुलेंस को निकलने में किस तरह से देरी हो गई, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के जो निर्देश दिए, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों देखने मिलती हैं। सरकारी जमीन पर लोग व्यक्तिगत जमीन को नहीं छोड़ते तो सरकारी जमीन को कैसे छोड़ेंगे, शायद ये बात कही जानी चाहिए। तो अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस को निकलने में मुश्किलें हुई। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। सतना जिले का बिरसिंहपुर जहां का ये मामला है, भूत भावन स्वयंभू भगवान बाबा गैवीनाथ के लिए ये जगह जानी जाती है, विदेशों तक में विख्यात है, लेकिन अब ये इस समय अतिक्रमण के लिए जमकर कुख्यात होती चली जा रही है। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे अतिक्रमण का मामला, और जिस एम्बुलेंस का जिक्र किया जा रहा है वो एम्बुलेंस अभी ट्रैफिक में किस तरह से फंसी रही, किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो स्पष्ट नजर आता है। व्यवस्था के नाम पर शून्य प्रशासन के नियमों की धज्जी उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ आम नागरिक बल्कि कुछ खास लोगों के, अगर खास वर्ग की बात करें तो वो लोग भी अतिक्रमण करने से नहीं चूकते। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए। सरकारी जमीन पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर समय समय पर बुलडोजर चलने की बात कही जाती है, मामले देखे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह हैं। कुछ दिनों नियमों का पालन करने के बाद आखिरकार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते। वाहन के लिए बनाई गई रोड पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक जाती है। खास तौर से जो महत्वपूर्ण वाहन होते हैं जैसे एम्बुलेंस या पुलिस विभाग के वाहन, इस तरह के इमरजेंसी वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। अति हर चीज की बुरी होती है। जब अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आते तो आखिरकार सरकार को, शासन को, प्रशासन को बुलडोजर चलाना ही पड़ता है। यहाँ पर हम अतिक्रमण के साथ साथ अस्वच्छता का भी उदाहरण देख रहे हैं। सड़कों पर कचरे को फेंक देना, कहीं पर भी कचरे के ढेर को इकट्ठा कर देना, कचरे के ढेर जगह जगह दिखते हैं। और जिस तरह से ये दोनों ही समस्याएं थी, अतिक्रमण की भी बात कर लें और अस्वच्छता की भी अगर बात कर लें, तो ये दोनों ही उदाहरण सड़कों पर दिखाई देते हैं। अतिक्रमण तभी हट पाएगा, ये इस तरह के मामले तभी खत्म हो पाएंगे जब हम नियमों में रहना सीख जाएंगे, नियमों का पालन करना सीख जाएंगे। सरकारी जमीन पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के मामले, और जिसको लेकर शासन प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब रोड पर वाहनों के चलने की जगह बहुत थोड़ी बचती है और उसमें जो महत्वपूर्ण वाहन जैसे एम्बुलेंस, उसको निकलने तक की जगह नहीं मिल पाती, और भावनाओं से दूर हो चुके लोग एम्बुलेंस को निकलने की जगह भी नहीं देते। नगर के अंदर जहां एम्बुलेंस और फायर वाहनों का निकलना तो मुश्किल है ही, मुख्य रोड से निकलना भी लोगों का मुश्किल होता जा रहा है।
कारण वही अतिक्रमणकारी लगातार पूरी रोड पर कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर परिषद के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी कई बार मूक दर्शक वाली दीर्घा में खड़ा दिखता है। आखिर किया ही क्या जाए। हमारे साथ सुनील तिवारी संवाददाता बिरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। लाइव जुड़े हैं सुनील हमसे। सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये एम्बुलेंस का क्या मामला था? क्या एम्बुलेंस में कोई पेशेंट था या खाली ही एम्बुलेंस थी? सबसे पहले इसका ही खुलासा कर लेते हैं। लगातार दूर पे उससे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, आवाज नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा हमें दूर खड़ा होना पड़ा है और लगभग वहीं पे हम खड़े हुए हैं। स्टेट हाईवे बावन बिरसिंहपुर सिमरिया मार्ग है, लगातार साबुन और बंदूकों का जो है वहाँ पर कब्जा है। नगर परिषद के फेमस घाट दिखाया गया है। नगर परिषद के फेमस घाट में इनकी दुकानें लगातार दुकानें सजने के बाद सामने की गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पर कोई भी डस्टबिन नहीं रखते हैं कि कम से कम काम का कचरा उसमें रख सके। तो लगातार इनके कारण जाम लगता है, लगातार सड़कों पर जो है तो ये लोगों की जो है तो गाड़ियां खड़ी होती है और गाड़ियां खड़ी होने के बाद इतना जाम लग जाता है कि लोगों का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार एम्बुलेंस बचती है, ऑटो का आवाजाही है, क्योंकि यहीं से जो है तो बस स्टैंड के लिए बसें जाती है, पटना बिरसिंहपुर और सिमरिया के लिए जो है तो बसें जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग इसके हाईवे बावन है। तो लगातार इनकी दुकानें जो है लगातार लोगों को प्रभावित करती है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि चूंकि मुख्य बाजार है और मुख्य मार्केट में लगातार भीड़ भाड़ कर दिया है, जिसके बाद भी गैस सिलेंडर का प्रयोग, घरेलू सिलेंडर का उपयोग लगातार करते हैं। शासन प्रशासन कई बार बूथ बना रहता है। जबकि आपको बताएं कि यहाँ के जो थाना प्रभारी है राजेंद्र द्विवेदी है और वो नाम और फाइन को लेकर के बहुत एक्टिव रहते हैं। लगातार कई बार ऐसा देखा गया है, परंतु साधु बंधुओं का जो है अतिक्रमण न हटा पाना ये समझते पड़े है, चाहे स्थानीय प्रशासन को, नगर परिषद का हो या फिर स्थानीय पुलिस का हो। मैंने साधु बंधुओं ने इस तरह से कब्जा, मैं आपको बताऊं कि बावन दस्तीन की दुकानें नहीं बची है, बल्कि बस स्टैंड में जब ये दुकानें बंद करते हैं तो सड़क पर पूरा कचरा फेंक देते हैं, सड़कों पर कुत्ते खाते हैं, उसको जानवर खाते हैं, गोबर खाते हैं और लगातार उससे बीमारियां भी फैलती हैं। बिल्कुल सुनील, अतिक्रमण के लिए अक्सर हम जब बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, लेकिन उन लोगों को क्या दुहाई दी जाए जिन्हें समझ में भी आता है, जो शिक्षित भी हैं और फिर भी ऐसी हरकत कर जाते हैं। देखिए, कहीं न कहीं करोड़ों रुपए नगर परिषद खर्च कर रहा है, स्वच्छता के लिए खर्च कर रहा है, सारी चीजों के लिए खर्च कर रहा है। अगर स्थानीय लोग अगर ये कहें कि होशियार है और वो डस्टबिन में कचरा फेंकना भी चाहते हैं किसी चीज खाने के बाद, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि डस्टबिन रखा ही नहीं जाता। पूरे नगर परिषद की बात कहीं न कहीं नगर परिषद से भी बात होता है कि पूरे मार्केट के अंदर अगर ये देख लिया जाए कहीं भी दुकानदारों के पास डस्टबिन नहीं मिलेगी तो स्पष्ट हो जाएगा एकदम। सबसे बड़ा कारण यह है कि कई बार नगर परिषद इनकी चालानी कार्रवाई भी नहीं करता, इनसे प्रशासन जो है तो वसूली भी नहीं करता। अगर मजबूती से चालानी और प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए, इनकी वसूली हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये सुधर जाएंगे और इसके लिए जो है ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये कानून का खौफ ही नहीं रहा। बिल्कुल, कानून में कितने सारे नियम बनाए गए हैं, अगर कार्रवाई करने पर आ जाए तो शायद हर रोज बड़ी संख्या में लोग नियमों को तोड़ने की वजह से सजा पाते हुए मिल जाएं, लेकिन शायद ये समस्या का हल ना हो, इसलिए प्रशासन कहीं सख्ती आजमाता है तो कहीं थोड़ी सी समझाइश देने के बाद छोड़ देता है, लेकिन इसी का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं और अतिक्रमण हटा देने के बाद कुछ समय बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है, जिस स्थिति से बचाना प्रशासन चाहता है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो गंभीर बीमारी में या इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कतार में खड़े होते हैं एम्बुलेंस में लेटे हुए। इसे बहुत लंबे समय तक हाईकोर्ट में मामला लंबित रहा। यहाँ पर जो है तो चूंकि हिंदुओं का संतान घूम रहा है और संतान को लेकर के लोगों ने हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक मामला लंबित रहा। 10 वर्ष के बाद तो इसी तरह से उस जमीन को खाली कराया गया, कुछ हद तक तो उस जमीन को खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी बहुत सी जमीन ऐसे है जो कब्जे में है। दूसरी ओर नगर परिषद ने
बाउंड्री वाल का निर्माण करा दिया था, रोड के किनारे और कई बार फ्लैग बिछा दिए थे। ये था कि यहाँ से लोग जो है तो निकलेंगे, आवागमन के लिए अच्छा रहेगा और रास्ता भी काफी चौड़ी हो जाएगी। परंतु रोड के किनारे जिस तरह से सब्जियों के ठेले, सब्जी वाले और ये साहू बंधु, सबसे ज्यादा तो साहू बंधु ही खतरा बने रहते हैं। तो लगातार जो है तो इनके समोसों पे ठेले लगे रहते हैं और लगातार वहाँ जाम लगता है। और दूसरा ये है कि ये सिलेंडर का उपयोग करते हैं, जिस तरह से पूरे नगर के ही हालात है लगातार ये। और सबसे ज्यादा यहाँ सिलेंडर, दूसरा भीड़ भाड़ के एरिया, कभी भी यहाँ पर घटनाएं घट सकती है। पिछले दिनों भी कई ऐसी घटनाएं घटी है जिससे गैस सिलेंडर के कारण या सिलेंडर के कारण वहाँ आगजनी की घटनाएं हुई है। दूसरी बात यह है कि वहाँ फिर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच पाते, तो अंदर के भी यही हालात है और बाहर के भी हालात है। तो लगभग यहाँ के हालात, अगर प्रशासन इन पर जो है तो कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, तो मजबूती से कार्रवाई नहीं करेगा, चालानी कार्रवाई या फिर वैधानिक कार्रवाई, तो फिर आगे वाली। बिल्कुल, अतिक्रमण जहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम रायपुर की तरफ चर्चा कर रहे थे सचिन से, तो पथ विक्रेताओं का जिक्र हो रहा था किस तरह से ठेले लगाने के साथ ही कहीं पर भी दुकानें खड़ी कर देना, खासतौर से फूड ट्रक को लेकर अगर मैं बात करूं या छोटे पथ विक्रेताओं, ये ठेलों की अगर मैं बात करना चाहूं तो कहीं पर भी खड़े हो जाते। वहीं एक बड़ा मसला होता है पार्किंग का। कहीं पर भी गाड़ी को खड़े कर देने से भी जो अतिक्रमण के अंतर्गत तो नहीं कह सकते, लेकिन लापरवाही जरूर कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस के आने जाने जो दिक्कतें हो रही हैं। अभी बिरसिंहपुर के इस मामले से अब मैं सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ कि वहां एम्बुलेंस बड़ी लंबी सी कतार में खड़ी हुई थी, तो इस तरह जो कहीं पर भी गाड़ी को खड़े कर देना या लापरवाही से गाड़ी को खड़े कर देना, वो भी मुझे लगता है नियमों के विरुद्ध है, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित तौर पे बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है कि दुकानदारों के सामने कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नगर परिषद की कोई ऐसी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो जो आम जनता आती है, जो लोग आते जाते हैं, आके वो खड़ा कराते हैं। हालांकि उनको भी व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी करना चाहिए। ये लोगों की कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमजोरी है कि वो जो है सड़क के किनारे मनमानी तरीके से कहीं भी किसी भी हालात में वाहन खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है इस बात को जनता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और बहुत व्यवस्थित तरीके से गाड़ी वाहन खड़ा करना चाहिए, जिससे आवागमन को दिक्कत न हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अवेयरनेस की कमी हो, दूसरी ओर कहीं ना कहीं कानून का भी खौफ नहीं है। दूसरी ओर जिस तरह से मतलब सड़कों पर दुकानें सज जाती हैं, इन दुकानों को तो हटवाना ही चाहिए। दुकानों को हटवाने के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मनमानी तरीके से वाहन खड़ा करते हैं, और दूसरा उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दुकानें सड़कों पर सजा देते हैं और लोगों को और वाहनों को जो है तो आवागमन बाधित होता है। एम्बुलेंस की समस्या कोई यकीन की समस्या नहीं है, लगातार ऐसे कई एम्बुलेंस होते हैं, लगातार कई आने जाने वाले बसों का जो है तो लेट होती है, उसके बाद जो उनको परिवहन की भी दिक्कत होती है, लोगों को जल्दी होती है, तो वो फंसते लगातार बस स्टैंड किराए के लगातार हालात है। इसलिए जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई थी, अभी पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, नगर परिषद ने भी कार्रवाई की थी, और बहुत दिन से प्रशासन करने नहीं दिया है, ये कहीं तो गलत नहीं। बिल्कुल, अतिक्रमण के साथ ही एक और मैंने मुख्य बिंदु है जो नोट किया है अभी, जब जितने भी विजुअल चल रहे हैं बिरसिंहपुर के, उसमें अतिक्रमण के साथ साथ अस्वच्छता भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कहीं पर भी कचरे को फेंक देना, जबकि अब तो कचरे के जो वाहन है नगर निगम की तरफ से इतनी सुविधा दे दी गई है, हर जगह पे ये सुविधा मौजूद है, इसके बावजूद इन्हीं अतिक्रमणकारियों के द्वारा फैलाए जा रहे कचरों की वजह से भी अव्यवस्था फैलती है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, बिरसिंहपुर में लगातार नगर परिषद के वाहन आते हैं, नगर परिषद का वाहन आता है और स्वच्छता के लिए उनकी गाड़ियों से कचरा उठाने के लिए आता है, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग उठाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कचरा गाड़ी का इंतजार ही नहीं करते, इनके पास कोई डस्टबिन रहती ही नहीं है। ये महीने से सुबह से लेकर के शाम तक पूरे कचरा को इकट्ठा करते हैं और बाद में जब दुकान बंद करते हैं तो दुकान बंद करने के बाद पूरा कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। अब नगर परिषद की गाड़ी आए, उसको उठाए भी तो कैसे उठाए, तब तक उसको कुत्ते, सुअर और यहाँ का भवन आता रहता है। इससे लगातार गंदगी फैलती है, गंदगी को फैलती है तो बाकी सब जाती है और इससे बीमारी भी जो है कहीं ना कहीं फैल रही है। लगातार चपेट में जो लोग आते हैं, लगातार कैंपर भी आते हैं, बीमार भी आते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए और इन चीजों से बचा तभी जा सकता है जब तक इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जब इनके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी और मजबूती से कार्रवाई होगी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, सुनील, कार्रवाई की जब बात की जाती है तो हाई कोर्ट के आदेश पर अगला सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई को कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर कार्रवाई होने से रोकता है तो उसके खिलाफ आम नागरिक कंप्लेन कर सकता है। इस तरह के दृश्य देखने को मिले क्या?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लगातार पूरे अतिक्रमण था और लगातार पूरे जमीन में अतिक्रमण था, सड़क के किनारे था और यहाँ पर काफी दिक्कतों का यहाँ जो है तो कब्जा था और इस कब्जे को लेकर के जब लोग हाईकोर्ट जाते हैं तो लगातार 10 साल के बाद हाईकोर्ट आदेश करता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई वर्षों तक मामला पेंडिंग रहता है। किसी तरह की प्रशासन होश नहीं आता है। जब कलेक्टर को जो है तो खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ता है और जब तय होते हैं तो फिर स्थानीय प्रशासन को आदेश देते हैं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्तर का प्रशासन पूरे जिले का प्रशासन लगता है और यहाँ पे अतिक्रमण को ध्वस्त करता है। अतिक्रमण को ध्वस्त करने के बाद नगर परिषद एक बांधीवाल बना देता है सड़क के किनारे से, हाईवे बावन के किनारे, और इसके बाद जो है तो सड़क के किनारे जो है तो दुकानें सज जाती है और ये दुकानें सजने के बाद लगातार बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकानें जो है तो किराया से दे रखे हैं लोगों को और वो फिर जो है तो अपने हिसाब से मनमानी करते हैं रोड के किनारे। मुझे लगता है कि एक बार फिर ऐसे हालात बनेंगे। मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, जैसा भी आपने पूछा कि आम आदमी कंप्लेन कर सकता है अभी क्या कंडीशन है, तो मैं बता दूं कि अभी भी जो अपीलार्थी थे जो हाईकोर्ट में जो जिन्होंने फाइल लगाई थी उन्होंने अभी भी ये लिख के दे रखा है हाईकोर्ट को कि अभी भी जिस तरह के अतिक्रमण होना चाहिए उस तरह से स्टेट हाईवे 52 का किनारा और संस्थान अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई, उसे मुक्त करा जाए। तो कहीं न कहीं अभी भी ये मामला न्यायालय के संज्ञान में है और स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में तो वही है। स्थानीय प्रशासन लगातार देख रहा है, लगातार यहाँ से लोग गुजरते हैं, मुख्य मार्ग है, बस स्टैंड का मार्ग है, लगातार यहाँ की जो है प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय अधिकारी सभी यहाँ से आते जाते हैं, पर क्यों नहीं उनकी नजर इन पर पड़ती, ये बड़ी विडंबना। लगातार वो खुलेआम जो है तो साउथ बंदूक जिस तरह से सरेंडर रखे रहते हैं, जिस तरह से मैं आपको बार बार वही बात कह रहा हूँ कि किसी भी दिन घटना हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों भी यहाँ सिलेंडर के कारण आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, क्योंकि गैस गोदाम मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। जिस जगह पे दुकानें सब्जी रहा है गैस गोदाम जो है तो 100 मीटर की दूरी पर है। अगर वहां तक आग भड़की, पिछले दिनों भी एक चिंगारी भड़की मशक्कत के बाद जो है तो आपको बताई गई थी, और अगर ये चिंगारी भड़की पता नहीं कितनी बड़ी घटना होगी। जी बिल्कुल सुनील, एकदम सही बात कही। इतने सारे नियम कायदे भी हैं, इतनी सारी हमने डिस्कशन, इतनी सारी हमने चर्चा भी कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के साथ साथ नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा और अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरे को उसका साथ देने की बजाय उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, चाहे फिर वो नागरिक हो चाहे या फिर अधिकारी कर्मचारी। ये खुद हाईकोर्ट के आदेश कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सुनील तिवारी बिरसिंहपुर से हमारे साथ खबर भारत 360 के संवाददाता जुड़े हुए थे और जिस तरह से अतिक्रमण एक बड़ी समस्या, एक विकराल रूप लेते हुए नजर आ रहा है, शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश भी कहते हैं कि अगर प्रशासन कब्जा मुक्त, जो अवैध कब्जा उसको मुक्त कराने में अगर रुचि नहीं लेता है तो उनके खिलाफ भी, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, सार्वजनिक जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटाने का आदेश जो जारी हुआ उसके साथ ही बहुत सारे और पहलुओं पर काम किया जाना अभी भी जरूरी है। और इस अतिक्रमण की खबरों के साथ ही कुछ और खबरों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं।